गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ अवर हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। अब हम हमारी हिंदी की जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है पंखुड़ी, उसके पाठ 17 वाच्य को शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने काल पढ़ा था। काल में हमने समय देखा और अब हम देखेंगे वाच्य। वाच्य को हम अंग्रेजी में या इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। ठीक है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। तो वाच्य का सबसे बड़ा अर्थ क्या है? शाब्दिक जो इसका अर्थ है वाच्य यानी बोलना और बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूपांतरण से यह पता चले कि क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहा जाता है। तो क्या होती है वाच्य का सबसे बड़ा कि क्रिया के जिस रूपांतरण से यह पता चलता है, यानी कि इसमें सबसे बड़ा जो हमारा मोटिव होता है वो ये होता है कि क्रिया का रूपांतरण यानी क्रिया को चेंज किया जाता है। रूपांतरण यानी चेंज। ठीक है, तो क्रिया को चेंज किया जाता है जिसके द्वारा क्या पता चलता है कि विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है, तो जिससे कर्ता, कर्म और भाव में अंतर आता है उसे वाच्य कहा जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में ध्यान दीजिए। अब हम इसे कुछ वाक्यों से उदाहरण से देखेंगे। जैसे मालिनी पत्र लिखती है, तो मालिनी पत्र लिखती है में क्या क्रिया क्या है? कर्ता के अनुसार है। क्यों? कर्ता कौन है? मालिनी है और लिखना उसका कार्य है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे साधारण वाक्य देखा, तो यहाँ पे क्या आएगा? मालिनी पत्र लिखती है जो कर्ता के अनुसार है। ठीक है, मालिनी के द्वारा पत्र लिखा गया, तो अब हमारा क्या आ गया? यहाँ पे बीच में क्या शब्द प्रयोग लिए? के द्वारा, तो यह कर्म के अनुसार हुआ। ठीक है, जहाँ के द्वारा प्रयोग लेंगे वो किस में आएगा? कर्म के अनुसार में। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे मालिनी लिखती है, तो मालिनी लिखती है ये क्या है? एक सीधा भाव है, यानी हमें क्या पता चल रहा है कि जो लिखना है वो मालिनी का एक तरीके से कह सकते हैं कि शौक है या उसको लिखने की आदत है। तो ये भाव के अनुसार है। ठीक है, तीनों में हमने क्या फर्क देखा कि जो साधारण वाक्य था वो कर्ता के अनुसार में आया, जिसमें के द्वारा का प्रयोग किया गया वह कर्म के में आया, और जिसमें भाव का बोध हुआ वो क्या था? भाव के अनुसार। उपयुक्त वाक्यों में पहले वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय अनुसार कर्ता यानी मालिनी, और दूसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्म पत्र है, जबकि तीसरे वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय लिखना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो तीनों में ही हमने देखा कि क्या था? पहले वाक्य में कर्ता मालिनी के अनुसार था वो वाक्य, यानी कि दूसरे वाक्य में हमने देखा कि जो वाक्य बना हुआ था, जो वाक्य का तरीका था वो कर्म के पत्र के अनुसार था, और तीसरा भाव यानी कि लिखने के अनुसार था। तो अब यहाँ परिभाषा देखेंगे कि पूर्ण रूप से वाच्य की क्या परिभाषा होती है। क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। तो क्या होता है वाच्य? यानी क्रिया का वह रूपांतरण जिससे कर्ता, कर्म या भाव का स्पष्टीकरण होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के तीन भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद हैं वाच्य के? 3। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम इसमें पहला हमारा जो भेद है यानी कि जो वाच्य का फर्स्ट टाइप है कर्तावाच्य डिस्कस करेंगे। जब क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता हो उसे उन वाक्यों को कर्तावाच्य कहते हैं। यानी कि कर्तावाच्य क्या होता है? जिसमें जो क्रिया का व्यापार होता है यानी जो क्रिया का विषय होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो क्या होता है? कर्ता होता है। मुकेश क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान? पहला शब्द क्या है? मुकेश, यानी सेंटेंस किसके बारे में है? इसका उद्देश्य क्या है? मुकेश, तो इसलिए ये कर्तावाच्य कहलाएगा। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये भी होती है कर्तावाच्य में कि ये सिंपल सेंटेंसेस यहाँ आते हैं। मोहित विद्यालय जाता है। कर्तावाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था 15 जिसमें हमने क्रिया देखा था, और क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद देखे थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिसमें हमने सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद देखे थे, अकर्मक और द्विकर्मक। तो हमारे कर्तावाच्य में दोनों ही क्रिया आती हैं, चाहे वो सकर्मक हो या फिर अकर्मक हो। संदीप पुस्तक पढ़ रहा है,
गीता ने पत्र लिखा, मीनाक्षी ने कहानी पढ़ी। ये तीनों ही क्या हैं? सकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। मोहित भीतर सो रहा है, सभी विद्यार्थियां चिल्ला रहे हैं, रमेश गाता है। तीनों ही क्या है? हमारे अकर्मक वाक्य हैं। अब हम वाच्य का दूसरा टाइप यानी दूसरा भेद कर्म वाच्य देखेंगे। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान हो और क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य क्या होता है कि जिसमें कर्ता प्रधान नहीं है, यानी जो मोटो है, जो एम है सेंटेंस का, वो कर्ता नहीं है, क्या है? कर्म है, क्रिया जो हो रही है वो है, तो उसको हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, जैसे अब हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। और उस क्रिया के अनुसार क्या होता है कि जो लिंग या वचन होता है वो भी चेंज होता है। जैसे दादी के द्वार कहानी, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो दादी के द्वारा से हमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुनाई जाती है, जो उनकी क्रिया है वो हाईलाइट हो रही है। दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, या हम ये बोल सकते हैं दादाजी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। साहिल द्वारा कहानी पढ़ी जाती है। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य में के द्वारा का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, क्योंकि अकर्मक क्रियाओं में कर्म होता ही नहीं है। तो कर्मवाच्य में क्या होता है? सिर्फ सकर्मक क्रिया प्रयोग होती है, अकर्मक नहीं होती। क्योंकि जब हमने क्रिया पढ़ी थी तो हमने ये समझा था कि सकर्मक क्रियाओं में कर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम इसका थर्ड टाइप यानी तीसरा भेद देखेंगे, जो कि है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता या कर्म नहीं है, बल्कि क्रिया के भाव की हो रही प्रधानता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। तो भाववाच्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में उद्देश्य यानी कि कर्ता या कर्म दोनों ही प्रधान नहीं होते, बल्कि उस में होने वाला जो कर्म का भाव होता है वह प्रधान होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। तो भाववाच्य की क्या स्पेशलिटी होती है कि वहाँ पे जो क्रिया होती है वो हमेशा एक वचन में होती है और पुल्लिंग होता है, और क्रिया अकर्मक होती है, यानी कर्म पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, और पुरुष होता है अन्य पुरुष। ठीक है, यानी जिसके बारे में बात की जाए, थर्ड पर्सन। हमने जब सर्वनाम पढ़ा था तो वहाँ पे हमने सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य उत्तम पुरुष यानी जो वक्ता यानी जो बोलता है, मध्यम पुरुष यानी जो श्रोता जो सुनता है, और अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। अब जैसे हम इसका उदाहरण देखेंगे, मुझसे अब खाया नहीं जाता। तो क्या है यहाँ पे? जो खाने का जो भाव क्या है? नहीं का आ रहा है ना, तो खाया नहीं जाता, या तो भाव क्या आ रहा है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा भाव स्पष्ट हो रहा है नहीं से, तो ये क्या है? भाववाच्य। सर्दी में बाहर निकलना नहीं जाता, तो क्या है यहाँ पे कि सर्दियों में बाहर नहीं निकला जाता, तो यहाँ पे सर्दी का भाव स्पष्ट हो रहा है। आगे हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन। कर्तावाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे परिवर्तित यानी चेंज या बदला जाता है। कर्तावाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाना हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम पहला देखते हैं कै। कर्ता के साथ लगी विभक्तियों को हटाकर कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो हम जब कर्तावाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्या किया जाता है कि वहाँ पे कर्तावाच्य को जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो के द्वारा या फिर से का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा हम यहाँ पे रूल देखेंगे, नियम देखेंगे। क्रिया के सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। तो क्रिया को क्या कर देते हैं? सामान्य भूतकाल, यानी वो काम हो चुका है। ठीक है, जब कर्तावाच्य से कोई भी वाक्य कर्मवाच्य में आता है तो वह भूतकाल में हो जाता है, यानी चाहे वो वर्तमान का हो तो उसको किस में बदल दिया जाता है? भूतकाल यानी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है।
फिर उस परिवर्तन क्रिया का काल पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार बने रूप जोड़कर साधारण, और वाक्य में सिर्फ क्रिया ही नहीं बदलती, फिर उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे लिंग, वचन, कारक या काल, समय भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कर्तावाच्य, लड़की खाना खा रही है, तो लड़की खाना खा रही है, क्या हम क्या बनाएंगे, लड़की द्वारा खाना खाया गया, तो गया या खाया जा रहा था भी बन सकता है। ठीक है, तो दोनों में ही क्या पता चल रहा है कि कर्तावाच्य को कर्मवाच्य में बदल गया, जिसमें हमने के द्वारा का भी प्रयोग लिया है। चित्रकार चित्र बनाता है, तो चित्रकार चित्र बनाता है, इसको हम कैसे बदलेंगे, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने के द्वारा का प्रयोग लिया। अब हम देखेंगे कर्तावाच्य से भाववाच्य कैसे बनेगा। अरुण हंसता है, अरुण से हंसा जाता है, तो अब यहाँ पे हमें भाव का स्पष्टीकरण हो रहा है, यानी जिसमें भाव को सबसे प्रधानता दी जाती है। मेघा नहीं भाग सकती, मेघा से भागा नहीं जाता, यानी कि भाववाच्य में हमने किसका प्रयोग लिया है, से का प्रयोग लिया है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि वाच्य क्या होता है, वाच्य के तीन भेद, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और फिर हमने यहाँ पे वाच्य परिवर्तन सीखा, जिसमें हम कर्तावाच्य से कर्मवाच्य बदलने के लिए के द्वारा का प्रयोग लेते हैं और कर्तावाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए से का प्रयोग लेते हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं पूरा होता है। आप इसको पढ़िए और वीडियो को देखिए। थैंक यू।